आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको जय मसीह की। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। प्रभु आपकी सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का दिन प्रभु बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु, परंतु परमेश्वर बहुत सारे लोग परमेश्वर पूछ कर गए खुदावन प्यारे परमेश्वर इस पृथ्वी पर रह न सके प्रभु। अब बहुत सारे परमेश्वर खुदावन रात को सोए, परंतु परमेश्वर सवेरे उठने से पहले परमेश्वर खुदावन वो अस्पताल की ओर पहुंच गए और नाना प्रकार की बीमारियों में, नाना प्रकार की समस्याओं में चले गए परमेश्वर, परंतु आपने हमें संभाले रखा। उसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है प्यारे परमेश्वर। आप हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं प्रभु। आपने प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता प्रभु कि खुदावन तेरी माँ, दूध पिलाने वाली माँ अगर तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और मैंने तेरा चित्र अपने हाथ पर खोद कर बना रखा है और सदैव मेरी शहर बना, तेरी शहर बना मेरे सम्मुख रहती है। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद। आपका प्यार बहुत अद्भुत है प्रभु जी। खुदावन हमारी दूध पिलाने वाली माँ प्रभु, प्यारे परमेश्वर, जिसका प्यारे परमेश्वर, हमारा प्यारे परमेश्वर हमसे एक अद्भुत कनेक्शन है प्रभु जी। खुदावन वो हमें छोड़ देगी, परंतु आप हमें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु जी। हम दुख में हो, समस्या में हो प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुश में हो, आनंद में हो प्रभु जी, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। माँ की गर्भ में आपने हम पर चित्त लगाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना। धन्यवाद करते प्रभु आपकी ऐसी असीम करुणा की। आपने हम पर दया करी परमेश्वर, आपने हमें चुना प्रभु जी। इस भारी भीड़ में से निकाल कर खुदावन आपने हम पर अपना अनुग्रह रखा, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके कलाम को सुनना चाहते हैं। हमारे जीवन पर आप हमें मेडिटेट करने का फजल दें। अवश्य हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होंगी, परंतु आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं कि वो कमियां दूर चली जाएं, हमारा जीवन बदल जाए, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने पाए, हालात बदलने पाए, हर एक विपरीत परिस्थिति यीशु के नाम से दूर चली जाए। कलीसिया के बच्चों को प्रभु जो लाइव देखते हैं और जो प्यारे परमेश्वर खुदावन बाद में रिकॉर्डिंग के रूप में देखते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु आपके हाथों में कहते परमेश्वर, हर एक समस्या से आजाद कर प्रभु खुदावन। जो इस समय आर्थिक तंगी इस समय राज्य करती, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। पिछले दिनों में परमेश्वर हमने आपसे मांगा परमेश्वर कि इस कलीसिया के बच्चों को प्रभु अपने मकान की ओर ले जाइए, कोई किराए के मकान में ना हो और हर एक अपने मकान तक पहुंचने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिछले दिनों में परमेश्वर, इन लॉकडाउन के तहत भी परमेश्वर आपने इस कलीसिया के बच्चों को अपने मकान दिलाए, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। और जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें आप इसी साल में एक ऐसी अद्भुत आशीष को देने जा रहे हैं, यीशु के नाम से घोषणा। आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट, अभिषेक के कार्य प्रकट, आपकी दया, आपकी करुणा के कार्य प्रकट हो प्रभु। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको दें। आप बढ़ते चले जाइए, हम घट जाएं, आप महिमा पाएं प्रभु। आपकी अद्भुत प्रेजेंस को हम यहाँ देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा खुली आजादी देते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य कीजिए। पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं आपको पवित्र आत्मा। आप आइए, हर एक से बातचीत, हर एक के जीवन को बदल दीजिए, परिस्थितियां बदल दीजिए, हालात बदलने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं
इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हर्षा सिस्टर और विनय भाई दोनों हमारे साथ हैं। तो आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना के जो भी सॉन्ग गाए जाते हैं और आप भी हमारे साथ साथ गाएं। और अगर कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपको नहीं आता है तो जो यहाँ से गाया जाता है उसके पीछे पीछे गाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस आराधना के द्वारा आज आपके परिवार के, आपके जीवन के बंधन टूटने पाए। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसका गुणगान करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो योग्य है। धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य हमारा जीवित परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति एक मन होकर करें। पूरे मन के साथ हम उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि यही समय होता है जब हम एक मन होकर उसके समीप और उसके करीब आते हैं। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। 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 वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करता, करता और करता वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता क्यों नास कर तन मन मारे फिर अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका
धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु आपकी एक सुंदर आशीष के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी आशीष प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती जाती है, आपकी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है। धन्यवाद कि आप परमेश्वर जो आपने हम पर दया की परमेश्वर, कि प्रभु आज परमेश्वर हम जीवित हैं परमेश्वर प्रभु, आज के दिन को जीने के लिए परमेश्वर रोज सांसें परमेश्वर आपने हमें हमारे जीवन में दी परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते पिता, हर एक परिस्थिति में सचमुच अब्बा परमेश्वर आपने अब तक भी हमें संभाल कर रखा परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच अपनी सामर्थ से भरे रखा, अपने अनुग्रह से भरे रखा परमेश्वर। मैं हृदय से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर, तू योग्य है परमेश्वर पिता, तेरे समान और तेरे जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे साथ परमेश्वर सर्वदा परमेश्वर बने रहते हैं खुदा, उसके हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। ऐसा समय परमेश्वर आपने हमें दिया परमेश्वर कि प्रभु हम आपके समीप आ सके परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ऐसी योजना परमेश्वर आपने हमारे जीवन में बनाई परमेश्वर कि प्रभु जी हम वंचित न रहे परमेश्वर, तेरे वचन से परमेश्वर और परमेश्वर तेरी सामर्थ से हम भरे रहे परमेश्वर प्रभु। इन सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आपका वायदा कहता है खुदा कि आप हमें नहीं छोड़ते और नहीं त्यागते हैं, आप हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। सचमुच हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए प्रियो उसके समीप आए, जैसे भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, घुटनों पर आकर आंखें बंद कर जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है आप उसकी आराधना करें, उसके समीप आए और भी उसके करीब आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें नहीं छोड़ता और न कभी त्याग देने वाला परमेश्वर है। चाहे कितनी भी आंधी और तूफान हमारे जीवन में आ जाए, वो आते तो हैं पर हमेशा के लिए नहीं, पर वो जाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। इन परिस्थितियों में भी चाहे अकाल की चाहे संकट की स्थितियों से आज आप घिरे हुए हों, पर परमेश्वर का वायदा है कि मैं सदैव तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैं इन स्थितियों में इन परिस्थितियों में भी तुझे संभाल लेने वाला परमेश्वर हूँ। ये काफी टाइम तक बहुत समय तक बनी नहीं रहेगी, पर जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू इसका सामना भी करने पाएगा और तू इससे आजाद भी होने पाएगा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु उसके समीप आए, उसके समीप आए। परमेश्वर तो कहता है कि वो हमारे साथ रहता है, पर हम भी आज इससे वायदा करेंगे परमेश्वर, हाँ चाहे कोई भी परिस्थिति में मैं हूँ पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, और भी तेरे समीप और तेरे करीब परमेश्वर और भी आने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी
यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। हालेलुया। आइए मध्यस्थता की प्रार्थना में चलें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। सचमुच प्रभु आप हमारा हाथ कभी न छोड़ेंगे, आपके वायदे बहुत अद्भुत हैं। प्रभु आप ना हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। प्रभु जब हम रात को सोते हैं परमेश्वर, हमें पता नहीं होता, हमें अंदाजा नहीं होता कि हम किस और हैं, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। प्रभु किस रीति से हम सो रहे हैं, परंतु आप तब भी हमें दर में और अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखते हैं। अवश्य हमारे जीवन में पिछले समय में बहुत सारी समस्याएं आई परमेश्वर, परंतु ऐसा न हुआ प्रभु कि उनका निकास न हुआ। उनका निकास हुआ, उनका छुटकारा हुआ। प्रभु आपने हमें संभाले रखा, आपने हमें पिछले दिनों में न छोड़ा। प्रभु ये आपका प्यार है, ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है। आपके अगापे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस कलीसिया के हर एक बच्चों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते प्रभु परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दे। गहरी शिक्षा, गहरी बातों में, आत्मिक वरदानों में, पवित्र आत्मा के फल में बढ़ने का फजल दे। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, इस कलीसिया में जो बच्चे आते हैं, जो इस समय बीमारी से, समस्याओं से हैं, बंधन से हैं, अंधकार की शक्तियों के गढ़ हैं, यीशु के नाम से इसी समय डाले जाए। प्रभु छुटकारा चाहते हैं हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में जो समस्याएं हैं यीशु के नाम से दूर चली जाए। प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी दया से भर दीजिए, आपके प्यार, आपके इत्मीनान से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदावन माननीय मोदी जी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, एक अच्छे डिसीजन लेने के आप उन्हें सामर्थ्य दें।
प्रभु एक अच्छे फैसले लेने पाए परमेश्वर। प्रभु इस समय जो हमारा देश एक महामारी और एक प्यारे परमेश्वर आर्थिक मंदी से झुलस रहा है, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, आर्थिक मंदी चली जाए। प्रभु आशीष और ब्लेसेड परमेश्वर हमारे देश को बना दे परमेश्वर। खुदावन इस समय परमेश्वर जो प्यारे परमेश्वर खुदावन आर्थिक तंगी से परमेश्वर खुदावन सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे परमेश्वर, तो उनकी बुद्धि को फेर दे प्रभु, धीरज और दयावंत बना परमेश्वर। हर एक का प्यारे परमेश्वर भरोसा आप पर आने पाए परमेश्वर, आपको जानने पाए, पहचानने पाए प्रभु। इस कलीसिया में जो लोग आते परमेश्वर, जो बच्चे आते प्रभु, जो इस समय आर्थिक तंगी से है परमेश्वर, जिनके प्यारे परमेश्वर बिजनेस थे और प्यारे परमेश्वर खुदा में इस समय बहुत आर्थिक तंगी में है प्रभु, और जिनके पास जॉब थी परमेश्वर और खुदावन इस समय प्यारे परमेश्वर आर्थिक तंगी में है प्रभु, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जॉब जा चुकी है परमेश्वर, यीशु के नाम से इसी समय उनके जीवन पर आशीष कह देते हैं। आपकी स्वर की आशीष को भेज दीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर ब्लेसेड आने पाए, आपकी आशीषें आने पाए, हर एक की प्यारे परमेश्वर आशा, हर एक की नजर सिर्फ आपकी ओर रहने पाए, क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने हमें बहुत खूबसूरती से संभाला है प्रभु जी। खुदावन इस महामारी से परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद, हमारी उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते प्रभु खुदावन, इस समय जो प्यारे परमेश्वर उसके अंदर पॉजिटिव लक्षण है, यीशु के नाम से नेगेटिव होने पाए प्रभु, उसे आजाद कर, आपकी दया और आपकी करुणा को चाहे। आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद करते, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार को परमेश्वर की भवन में भेंट और दशमांश को लाते हैं। उसी रीति से आज भी हम निकालेंगे, और आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, जहाँ पर भी हैं, आप अपने अपने घर पर उन्हें निकालें, और जब आपका भवन में आना हो तो परमेश्वर की सेवा के लिए उसे डाल दें। और जैसा आप जानते हैं कि इस कलीसिया के अलावा कोई और है जो इस YouTube चैनल के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो जिस कलीसिया से आप हैं, आप उसी कलीसिया में अपने दान और दशमांश को दें। और जो इस कलीसिया से हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने हर्ष और उल्लास के साथ दें, अपने आनंद के साथ दें, जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष और आनंद के साथ दिया हुआ दान परमेश्वर को बहुत पाता है। आइए हम आराधना में जाएंगे और अपनी ऑफरिंग को जो परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर की भेंट के लिए निकालें। तो वो आपको धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो, मंगल माला प्रभु तुम्हें, करुणा माला यीशु तुम्हें, मंगल माला प्रभु तुम्हें, करुणा माला यीशु तुम्हें, ज्योति भरा जीवन में रहे, ज्योति भरा जीवन में रहे, ये सब है प्रभु तेरी करुणा, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो।
आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। जो कुछ आपने हमें दिया है परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर, हर एक आशीषों को हमारे जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ आपकी ओर से है। प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु जी आज उसमें से परमेश्वर हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु जी आपके सम्मुख लाते हैं। प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए परमेश्वर प्रभु इस बेड को प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहते हैं। ये 100 गुना प्यारे परमेश्वर इस बेड पर आशीष आने पाए। प्रभु ये पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल हो। प्रभु जिन आपके बच्चों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर आपकी सेवा के लिए जो कुछ दिया है प्रभु उन्हें अपनी आशीष से नवाजिए परमेश्वर। और खुदावन जो लोग अपने हाथों को नहीं बढ़ा पाए प्रभु उन्हें भी परमेश्वर अपनी दुगनी आशीष से नवाजिए परमेश्वर कि वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य कार्य प्रकट कीजिए। आपको आदर महिमा मान सम्मान देते प्रभु खुदावन वचन के द्वारा हमसे बोले, हमसे बात करें। पवित्र आत्मा वचन की गहरी शिक्षा को आप हमें सिखाएं। आपको खुली आज़ादी देते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। पवित्र आत्मा आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य करें। पवित्र आत्मा पूर्ण आज़ादी देते हैं। बदल दीजिए हमारे जीवन को। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु की दासी यही हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। सचमुच मेरे प्रियो, प्रतिबोध परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए अब अपनी आंखों को एक क्षण के लिए बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे कि आज भी परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करे। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य ईश्वर आपका धन्यवाद करके मेरे खुदावंद राजा पवित्र आत्मा में इस समय आपको पुकारती। पवित्र आत्मा मैं कुछ नहीं परमेश्वर पिता, मैं शून्य हूँ प्रभु। तेरे आत्मा को इस समय तो यहाँ भेज मेरे खुदावंद राजा। सचमुच मेरे परमेश्वर आज तेरा वचन परमेश्वर तेरे बच्चों से बोले और बातचीत करने पाए पिता। तेरे वचन रूपी बीज जो आज यहाँ बोया जाता पिता, एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती मेरे खुदावंद राजा। होने दे प्रभु, मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा, तेरा वचन एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए पिता परमेश्वर पिता। तेरा वचन तेरे बच्चों के जहन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, तेरी प्रजा आशीषित होने पाए पिता। तेरे वचन सुनने वाले परमेश्वर जो समय परमेश्वर पिता यूट्यूब चैनल के माध्यम से तेरे वचन को सुनते मेरे खुदावंद राजा, उनके जीवन के हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। पापों और श्रापों के बंधन, हर एक परमेश्वर अंधकार की शक्ति के कार्य यीशु के नाम से दूर होने पाए। मैं तुझसे विनती करती प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति जो बंधनों में है पिता, हर एक व्यक्ति जो बंधनों से झगड़ा है, शैतान ने जिसको बांध रखा है, अंधकार की शक्तियों का जिसके ऊपर प्रभाव है, इसी समय हर एक प्रभाव को यीशु के नाम से प्रभाव रहित करती प्रभु। यीशु के नाम से निष्फल और निष्क्रिय करती हर एक उन ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को प्रभु। तेरा वचन कार्य करे पिता। डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को पिता परमेश्वर, इसी समय ऊँघने वाली आत्मा को, नींद दिलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से गेट आउट कहती। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। लाइट को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, लाइट सिस्टम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती, यूट्यूब चैनल को पिता, नेटवर्क को प्रभु, हर एक बात को पवित्र आत्मा में आपके नियंत्रण में देती। आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा, आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा, आप कार्य कीजिए। अपने वचन के द्वारा आप अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत करें प्रभु। तेरा वचन दुधारी तलवार है, आज तेरा वचन कार्य करने वाला पिता। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया राजा। ओ रबा शंदा रबा रबा रिया रबा रिकला रबा शिखिंदी।
सामर्थ्य ईश्वर, मैं तुझे पुकारती हूँ, धन्यवाद करती हूँ बाप ने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सवेरे के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर आपके मध्य में मुझे लेकर आया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जैसा कि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम पिछले दिनों पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे उतरता है, पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या है। इन सब चीज़ों को हमने पिछले 2 हफ्ते पहले हमने सीखा था। हमने देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर का ही है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा पिता से अलग नहीं है, पवित्र आत्मा पुत्र से अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है, बस इनके काम अलग अलग हैं, इनका युग अलग अलग है। एक समय था पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि यहोवा शब्द का यूज ज्यादा हुआ है, यहोवा शब्द का उपयोग ज्यादा किया गया। यहोवा का मतलब है पिता परमेश्वर, और हमने फिर पुराने नियम के अंदर हम लोगों ने यहोवा के बारे में देखा। नए नियम के अंदर हमने देखा कि यीशु मसीह के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। आज का जो युग है मेरे प्रियो, जिस युग के अंदर हम चल रहे हैं वो पवित्र आत्मा का युग है। तो मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति अपडेट रहना पसंद करता है, लेटेस्ट वर्जन लेना पसंद करता है। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने आप को एडवांस रखना पसंद करता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि, और खास करके जो जवान बच्चे हैं वो अपने आप को समय के अनुसार चलाना चाहते हैं, फैशन के अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। हर एक को मोबाइल के अंदर भी अगर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट का अगर ऑप्शन आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ नए सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कुछ नया, कुछ एडवांस हमको मिलेगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम समय के अनुसार चलना पसंद करते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रियो अभी पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। तो हमें पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो आइए हम आगे को देखेंगे। हमने पवित्र आत्मा के कितने फलों को देखा था। लास्ट टाइम हमने पवित्र आत्मा के सबसे पहले हमने पवित्र आत्मा के फल को देखा था जिसका नाम था प्रेम। सबसे जो पहला फल था वो था प्रेम, उसके बाद दूसरा फल था आनंद, और तीसरा फल था शांति। हमने इनके बारे में सीखा कि अगर एक इंसान के अंदर प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, तो उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर वास करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के, अगर प्रभु की वचन के अनुसार अगर हम देखें मेरे अजीजों, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सबसे बड़ी और सबसे महान आज्ञा यीशु मसीह ने कहा, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर, यही पहली आज्ञा है। और तो अपने पड़ोसी से, यानी जो भी व्यक्ति निडी व्यक्ति है तो उससे प्रेम रख, ये दूसरी आज्ञा है। और मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने इन आज्ञाओं को पूरा किया उसने पूरी बाइबल को पूरा किया। प्रेम, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां भी बोलूं, अगर मैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ठनठनाता पीतल और जन जनाती जान छूऊं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर मौजूद है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर प्रेम को हम रखें। हालेलुया। दूसरा फल हमने देखा था आनंद। आनंद मेरे प्रियो हमारी धरोहर है, और शैतान सबसे पहले इंसान के जीवन से उसका आनंद छीनता है, उसकी खुशी छीनता है, उसकी मुस्कुराहट को छीनता है, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि जब तक परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन के अंदर बना है वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम इन दिनों में काफ़ी लोग, हम लोग इस बात को महसूस भी करते होंगे, कई बार हमारे जीवन के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर निराशा आ जाती है, कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? हमारे जीवन से आनंद चला जाता है। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर प्रेम से और आनंद से मुझे भर। पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा वो आनंद का फल तू मुझे दे। हालेलुया। हमने तीसरा फल देखा था शांति।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख आनंद की भरपूरी है। जब जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपके जीवन के अंदर निराशा आ रही, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके जीवन के अंदर हताशा आ रही है, आपके जीवन के अंदर आपको नेगेटिविटी और नकारात्मक बातें आपको इर्द गिर्द से घेर रही हैं, उस समय परमेश्वर के और करीब जाए, परमेश्वर के और करीब जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके सम्मुख आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर आनंद आप लोगों ने खो दिया है, अगर आनंद आपके जीवन से चला गया है, तो परमेश्वर के और निकट जाने की जरूरत है। शांति के विषय में लिखा हुआ है कि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास शांति है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से कहे कि यीशु की शांति तू मुझ पर उठे, यीशु की शांति से तू मुझे भर। हालेलुया। ये तो हमने पिछले दिनों पवित्र आत्मा की 3 फलों के बारे में देखा। आज हम देखेंगे चौथा फल, 4th फ्रूट, जिसका नाम है धीरज, जो हमारे पास नहीं है। हमको हर चीज बहुत जल्दी 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 चाहिए। हम अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत सब कुछ। हमें ऐसा लगता है कि हम रात को सोए और सुबह उठे और हम करोड़पति बन जाए। हम सोचते हैं हम रात को सोए और सुबह उठें तो सब कुछ बदल जाए। हमारे जीवन के अंदर धीरज नहीं है। हम चुटकियों में सब कुछ बदलना चाहते हैं, चुटकियों में, पलक झपकते ही सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए, चुटकी बजते ही सब कुछ बदल जाए। हम अपनी लाइफ के अंदर लगभग ऐसा चाहते हैं। लगभग जो फास्ट काम होते हैं आजकल की जनरेशन को वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो फास्ट काम, तुरंत जो काम होते हैं। किसी जवान के पास अगर 2G नेट हो तो वो उसे चलाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है। स्लो चलता है क्योंकि हमारे पास क्या है, धीरज और वेट नहीं है। इसीलिए जो आजकल की जनरेशन है वो क्या है, 4G। आजकल की जनरेशन क्या है, 4G। हम एडवांस है, बहुत फास्ट है। हम जिस लाइफ के अंदर चल रहे हैं वो लाइफ कैसी है, बहुत फास्ट लाइफ है। इसीलिए हम लोग अपने मोबाइल की तरह अपने जीवन के अंदर धीरज रखना नहीं जानते। हम अपना धीरज खो देते हैं, हम अपना वेट खो देते हैं। वेट करना हमको पसंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो जो चौथा फल है वो है धीरज। ये भी पवित्र आत्मा का एक फ्रूट है, पवित्र आत्मा का एक फल है। इस फल को हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। हम आगे देखेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 का 1। मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहा। हालेलुया। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। ओहो, व्हाट अ वंडरफुल। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। मेरे प्रियो, ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो परमेश्वर का पूरा वचन ही बहुत अच्छा है। परमेश्वर के वचन की किसी चीज से हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये वचन मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस वचन को मैं अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा लेकर चलती हूँ। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। यहोवा का मतलब है परमेश्वर। जहाँ पर भी यहोवा शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पर हम समझ जाएं कि वो परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हम मेरे प्रियो धीरज से किसकी बाट जो रहे हैं? किसी मनुष्य की? हम किसका वेट करते हैं? हम अपने जीवन के अंदर इस बात को जांचें, आंखें, कि हम अपने जीवन के अंदर किसका वेट करते हैं? किसी इंसान के प्रकट होने का, कि कोई ना कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन के अंदर आ जाए जो हमारे काम को कर दे, जो हमारे काम को बना दे। मेरे प्रियो, ये भजन संहिता दाऊद बादशाह ने लिखा है और यहाँ पर वो लिख रहा है, ये दाऊद का भजन है जो दाऊद बोल रहा है परमेश्वर को कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। जब मेरे जीवन के अंदर दुख आया, मेरे जीवन के अंदर संकट आया, मेरे जीवन के अंदर समस्या आई, मेरे जीवन के अंदर जो रुके हुए काम थे वो बन नहीं रहे थे, मेरे जीवन के अंदर विडंबनाएं थी, मेरे जीवन के अंदर तकलीफें थी, परेशानियां थी, उस समय में दाऊद बादशाह इस बात को बोल रहे हैं कि मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहा। बाट जोहने का मतलब है इंतजार करना, वेट करना। मैं धीरज का मतलब है मैंने अपना आपा नहीं खोया, मैंने जल्दबाजी नहीं करी, मैंने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। हालेलुया। धीरज से बाट जोहने का मतलब है मेरे प्रियो परमेश्वर के समय का इंतजार करना। हालेलुया। हम लोग अक्सर अपने समय में सब कुछ चाहते हैं,
लेकिन याद रखना, परमेश्वर के कार्य करने का एक समय है। जब एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, तो उसकी गर्भवती होने से उसकी डिलीवरी तक, उसके प्रसव पीड़ा तक का समय कम से कम 9 महीने होता है। कम से कम 9 महीने एक माँ को अपने बच्चे के लिए, एक पिता को अपने बच्चे के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो टाइम पीरियड इंसान ने नहीं नियुक्त किया, वो टाइम पीरियड, वो समय अवधि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नियुक्त की है। इसीलिए हम उस चीज से सीख सकते हैं कि परमेश्वर के काम करने का एक समय है। हम उस चीज से सीख सकते हैं। हम चाह कर भी बच्चे को 5वें और 6ठे महीने के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम जिद जबरदस्ती करके, ऑपरेशन करके 6ठे महीने के अंदर बच्चे को बाहर निकाल दें, तो उसका जो शारीरिक पोषण है वो उसको नहीं मिलता। वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसको जिस चीज की जरूरत होती है उसकी बॉडी के अंदर, वो चीजें उसको नहीं मिल पाती। इसीलिए हम 9 महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जो अवधि है, वो समय अंतराल है, वो परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक बच्चे के लिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद बादशाह किसका इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। अगर हम यहाँ यूं पढ़े कि मैं धीरज से परमेश्वर के समय की बाट जोता रहा, हालेलुया, तो क्या हुआ मेरे प्रियो? तो लिखा हुआ है, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, उसके समय की बाट जोते हैं, और धीरज के साथ, उतावली के साथ नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो चीज उतावली से आती है वो उतावली से चली जाती है। एक्साइटमेंट में जो चीज होती है, जो उतावलेपन में होती है, वो ज्यादा टाइम तक ठहरी नहीं रहती है। लेकिन जो चीज धीरज के साथ हमारे जीवन के अंदर आती है, वेट करने से जो चीज हमको मिलती है, वो चीज हमें बेस्ट मिलती है। अगर बेस्ट चाहते हैं तो वेट करना सीखें, अगर बेस्ट चाहते हैं तो धीरज रखना सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो धीरज से परमेश्वर के समय की बाट जोता है, जो धीरज से परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर उसकी ओर झुककर उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम किसी अपने अजीज को अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में उससे बातचीत करते हैं, और जब वो व्यक्ति हमारी बड़ी गहराई के साथ और बड़ी बहुत ध्यान के साथ जब कोई हमारी सुनता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। कोई हमें अटेंटिव होकर सुनता है, कोई बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छे से बैठकर हमको पूरा एकाग्रचित होकर हमको सुनता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। हम यही तो चाहते हैं कि कोई हमारी सुने। सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। अपनी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारी सुनने वाले नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी सुनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम धीरज रखेंगे तो परमेश्वर झुककर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कितनी अच्छी और खूबसूरत और भली बात है कि परमेश्वर अपने कानों को हमारी ओर करे, वो झुक जाए, वो पूरी रीति से अपने आप को झुका लेता है कि बोल मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए, बोल बोल मेरे बच्चे, तेरी क्या तकलीफ है, तेरी क्या परेशानी है। अपनी लाइफ के अंदर धीरज रखना सीखें। हालेलुया। अपने धीरज को ना खोएं, परमेश्वर के समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में जो काम करता है वो बेस्ट करता है। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा का चौथा फल है। आगे बेटा पढ़ेंगे 2 शमूएल 22:10। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो क्या करा, वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर झुकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पर उसने अपने पांव को रख रखा है, और जिस पर वो बैठा है वो स्वर्ग है, जो उसका सिंहासन है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर झुकता है तो पूरा स्वर्ग उसके साथ झुक जाता है।
पूरी प्रधानताएं उसके साथ झुक जाती है। जितने स्वर्गदूत वहां रहते हैं, जितने एंजल्स वहां रहते हैं, वो सब के सब उसके साथ झुक जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर झुककर आपके सम्मुख आए, स्वर्ग आपके सम्मुख झुक जाए, स्वर्ग को परमेश्वर नीचे उतार दे, तो धीरज रखना अवश्य हमारे जीवन के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया, उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति धीरज रखता है, परमेश्वर उसके लिए अपने स्वर्ग को भी झुका देता है, अपने स्वर्ग को भी नीचे उतार देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धीरज धरने वाला है, हर एक बात में जो धीरज से परमेश्वर की बाट जोता है, जो धीरज से परमेश्वर के समय का वेट करता है, वो बड़ी बड़ी विजयों को हासिल करता है। वो जयवंत से भी बढ़कर होता है। वो अपने जीवन के अंदर कभी हताशा, निराशा, असफलता को नहीं देखता, उसके जीवन के अंदर सफलता होती है। उसकी निराशा को परमेश्वर आशा में बदल देता है, उसके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देता है, उसके दुख को परमेश्वर उसकी खुशी में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे बेटा आगे यूहन्ना 19 का 28 से 30। मेरे प्रियो, हम किसके फॉलोवर हैं? हम यीशु मसीह के फॉलो, हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, हम यीशु के चेले हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें कैसा होना है? हमें यीशु के समान होना है। जैसा गुरु होता है वैसा ही चेले को होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है वो चेले के द्वारा पहचाना जाता है। जब चेले को देखते हैं, और चेला क्या देखते हैं? चेले को जब अगर हम देखते हैं और चेक करते हैं, तो हमको क्या देखते हैं कि यार इसके अंदर तो गुरु के गुण है, इसके अंदर तो गुरु के गुण है। उसी तरीके से अगर यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर से हम प्रकट करना चाहते हैं, अगर हम लोगों को अपने अंदर से यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं, तो हमें यीशु के समान बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह के धीरज के विषय में हम देखेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। आगे वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए इस पंच को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्रूस पर, बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे अजीजों, कि यीशु मसीह को प्राण लेने का भी अधिकार है, उसे प्राण दे देने का भी अधिकार है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के बाद पहली से लेकर 7वीं वाणी तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को जिस समय क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी समय यीशु मसीह अपने प्राण छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। इसका मतलब यीशु मसीह ने खुद ने अपने प्राणों को त्यागा, उनसे प्राण छीने नहीं गए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि कोई यीशु मसीह से उसका प्राण ले नहीं सकता। उसे पूरा अधिकार है अपने प्राण ले लेने का और उसे वापस छोड़ देने का। दोनों अधिकार यीशु मसीह के पास है। उसके पास मरने का भी अधिकार है और जी उठने का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहली वाणी से लेकर 7वीं वाणी तक धीरज धर रहे हैं। वो क्यों मेरे प्रियो? ताकि परमेश्वर के जो वचन की भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में हुई थी, वो सारी भविष्यवाणी पूरी हो सके। इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह आए मेरे प्रियो, उन्होंने 33.5 साल अपना जीवन जिया। 30 साल तो वो बढ़ई का काम करते रहे, अपने पिता के घर के अंदर कार्य करते रहे, लेकिन 3.5 साल उन्होंने सेवा की। वो भी चाहते तो झट आते, फट आते और फट क्रूस उठाकर वापस स्वर्ग चले जाते। यीशु मसीह को 33.5 साल का जीवन जीने की जरूरत क्या थी? उनके विषय में तो लिखा हुआ है वो 100% यानी 100% मनुष्य थे और 100% ईश्वर थे। उनके पास हर एक वो ईश्वरीय शक्ति थी। उसके बावजूद यीशु मसीह ने धीरज धरा और स्वयं धीरज धर के हमको सिखाया कि जैसे मैंने धीरज रखा वैसे तुम भी धीरजवंत बनो, वैसे तुम भी धीरज रखो। अगर हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमारे जीवन के अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा यूहन्ना 10 का 17-18।
इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि मैं धीरज रखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ। एक धीरज के साथ यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। पवित्र आत्मा के फलों के अनुसार जो अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई उससे मुझसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि कोई मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। मेरे पास जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह 7 वाणियों तक धीरज धरे रहा। यीशु मसीह 33.5 साल तक धीरज धर के रखा। क्यों मेरे प्रिय? ताकि परमेश्वर उसकी और झुककर उसकी प्रार्थना को सुन सके। और उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना यही थी कि प्रभु, ये तेरी जो खोई भी भेड़ें हैं, इनका उद्धार करना। हालेलुया। ये जो तेरी भेड़ें खो गई है, ये जो तेरे बच्चे संसार में खो गए, जो तेरे बच्चे पाप के अंदर खो गए, तेरे बच्चे अधर्म के अंदर खो गए, तेरे बच्चे जो पापी हो गए हैं, उनको तू धोकर शुद्ध कर, उन्हें धर्मी बना। यीशु मसीह की यही प्रार्थना थी। आज अगर आप और मैं परमेश्वर के पास आ सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आज आप और मैं अपने आप को धर्मी कह सकते हैं, तो उसका श्रेय यीशु मसीह को जाता है। क्योंकि एक पवित्र मेमना था जो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। उसी की बलिदान की वजह से, उसके धीरज की वजह से आज हम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। बेखटके हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि वो हमारा बाप है और हम उसकी संतान है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा। यूहन्ना 10, 17, 18 पढ़ लिया अपने। इफिसियों 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज भरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वापस पढ़ना। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के अंदर धीरज होता है, वो व्यक्ति सहनशील होता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं होता, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति सहनशील हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? अर्थात प्रेम से धीरज के साथ एक दूसरे की सह लो। आज हमारे अंदर मेरे प्रियो अगर धीरज नहीं होगा तो हम किसी व्यक्ति को क्षमा भी नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए धीरज का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी, हम तुरंत उसको उसकी सजा दे देंगे, तुरंत। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं है। हम उस व्यक्ति के सुधरने तक इंतजार नहीं कर सकते। यही कारण है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में किसी को क्षमा नहीं कर पाते। हम अपने जीवन के अंदर क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धीरज के साथ एक दूसरे की सह लो। अपने जीवन के अंदर धीरज को रखो, अपने जीवन के अंदर धीरज को रखो और एक दूसरे की सह लो। हम नहीं सह पाते। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी क्रोध आ जाता है, हम वेट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं तुरंत आज ही ये व्यक्ति बदल जाए। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर भी हमारे विषय में धीरज धरता है।
क्या हम जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, क्या आज हम सिद्ध हैं? क्या आज हमारे जीवन के अंदर कोई कमी नहीं है? लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरज धर रहा है। क्यों धीरज धर रहा है? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि ये मेरा बच्चा एक दिन जरूर सुधर जाएगा, एक दिन जरूर बदल जाएगा। जैसे परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, अगर परमेश्वर भी तुरंत न्याय करने लगे तो मेरे प्रियो हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर अगर तुरंत प्रभाव से न्याय के सिंहासन पर बैठ जाए तो पूरा संसार नाश हो जाएगा, क्योंकि पूरा संसार पाप में है। परमेश्वर क्यों धीरज धर रहा है? यीशु मसीह को आए हुए लगभग 2020 वर्ष हो चुके हैं। इतना समय यीशु मसीह को आए हुए हो चुका है और अब तक परमेश्वर धीरज धर रहा है। अब तक वो चाहे तो इस कोरोना वायरस से, इस कोविड-19 से एक झटके में सबको खत्म कर सकता है, लेकिन वो अभी भी धीरज धर रहा है। वो अभी भी सोच रहा है कि इस महामारी के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा लोग सुधर जाएं। वो सहन कर रहा है हम लोगों को धीरज के साथ, नम्रता के साथ, लेकिन हम धीरज नहीं रख सकते, हम सहन नहीं कर सकते, हमसे सहन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, जो बहुत जरूरी है। इसीलिए पवित्र आत्मा को कहें तो हमें धीरज से भर। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत। 2 तीमुथियुस 3:10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तीमुथियुस के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर पौलुस जो है वो तीमुथियुस की पत्री लिख रहा है और यहाँ लिखा हुआ है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम जिस भी स्थिति के अंदर हैं, यकीन माने आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो दुखों में हमको छोड़ दे। यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो दुखों में भी हमारे साथ रहता है, तकलीफों में हमारे साथ रहता है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये खत लिख रहे हैं और तीमुथियुस को क्या बोल रहे हैं कि तूने उपदेश में, उपदेश का मतलब परमेश्वर का वचन, चाल चलन यानी अच्छा पवित्र चाल चलन, अच्छा चरित्र, अच्छा चाल चलन, अच्छी मनसा यानी अच्छे विचारों के साथ, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सताए जाने और दुख उठाने में तू मेरे साथ रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे क्लेशों के अंदर, हमारे दुखों के अंदर सहनशीलता, प्रेम, धीरज, इन सबको धारण किए हुए हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? प्रभु हमसे यही चाहता है मेरे प्रियो कि हम एक अच्छे चाल चलन के साथ, एक अच्छी मनसा के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम, सहनशीलता और धीरज को धारण करके यीशु मसीह के साथ बने रहे। वो यही चाहता है हमसे। वो हमारे जीवन के अंदर क्या चाहता है? वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, पवित्र हमारा चाल चलन हो, अच्छी मनसा हो, विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, सहनशील हो, धीरजवंत हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू मेरे साथ बना रहा। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ को चाहता है। और क्या क्या चाहता है आपके अंदर? वचन के अनुसार चलने वाला, दूसरा पवित्र चरित्र, पवित्र चाल चलन चलने वाला, तीसरा अच्छी और पवित्र भली मनसा रखने वाला, अच्छे विचारों को रखने वाला, चौथा विश्वास, पांचवा सहनशीलता, छठा धीरज और सातवां प्रेम और दुख उठाने में, सताए जाने में भी उसके साथ रहने वाला। हालेलुया। हम दुखों में, संकट में, समस्याओं में यीशु को छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं काय का यीशु, जब बीमारी से हमको आजाद नहीं कर सकता, दुखों से हमको आजाद नहीं कर सकता, समस्याओं से हमको नहीं निकाल सकता, तो यीशु मसीह काय का प्रभु। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चमत्कार करने के लिए नहीं आया।
इन बातों को हमको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह चमत्कार करता है इसीलिए वो प्रभु है, ये गलत है। यीशु मसीह चमत्कार करता है इसीलिए वो प्रभु नहीं है, वो प्रभु है इसीलिए वो चमत्कार करता है। उसके स्वभाव के अंदर चमत्कार है, उसके खड़े रहने में चमत्कार है, उसके बैठने में चमत्कार है, उसके हाथ उठाने में चमत्कार है। अगर वो चमत्कार करता है तो वो हमारा प्रभु है, तो ये गलत है मेरे प्रियो। वो चमत्कार करने नहीं आया, वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की कोई भी भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वो हमें अनंत काल के जीवन को अनंत काल के जीवन तक पहुंचाने के लिए आया है। हालेलुया। वो हमें स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया है। इस पृथ्वी पर हमें चाहे कितने भी दुख, संकट, समस्याएं, क्लेश उठाने पड़े, लेकिन हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम मरने के बाद उसके साथ अनंत काल के अंदर राज्य करेंगे। ये जीवित आशा है। इस जीवित आशा के दम पर हम आनंदित रह सकते हैं। इस जीवित आशा के दम पर हम शांति से रह सकते हैं। इस जीवित आशा के दम पर हम धीरज रख सकते हैं, क्योंकि यही एक आशा है। अगर हमारी उम्मीदें इसी संसार में यीशु मसीह से है, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम सब मनुष्य से अभाग्य मनुष्य हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 ये पढ़ना बेटा। पहला कुरिन्थियों उसका 18वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 18वां नहीं 15 की 19 सॉरी 15 की 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। यदि हम इसी जीवन में मसीह यीशु से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अभागे मनुष्य हैं। अगर हम सोचते हैं इसी जीवन के लिए यीशु मसीह आया, इस संसार में हमको सब कुछ मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, घोड़े भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जो कुछ भी हमें चाहिए वो यीशु मसीह से हमको इसी जीवन में मिल जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम सब मनुष्य से अभागे मनुष्य हैं। हम अभागे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी बातों को सोचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमको अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। और वो ये चाहता है कि इस संसार में प्रेम के साथ, सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ दुख उठाते हुए हम उसके साथ रहें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है इस कारण गवाहों का ऐसा बादल। अब हम बोलेंगे गवाह कौन से? अगर हम कलीसिया के अंदर आते हैं तो कलीसिया में हम बहुत सी लोगों की गवाही को सुनते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं कि यीशु ने उनके जीवन में क्या क्या काम किया, प्रभु में आने के बाद उनकी किस प्रकार से काम बने। और अगर हम पवित्र शास्त्र के विषय में देखें तो पवित्र शास्त्र में भी बहुत से गवाह हैं। अब्राहम के जीवन में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने काम किया, अय्यूब के जीवन में हमने देखा, यूसुफ के जीवन में देखा। हमने परमेश्वर के वचन से बहुत से उपदेशों को सुना है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से चमत्कार किया, किस प्रकार से परमेश्वर ने मुर्दा लाजर को जिलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने लहू बहती हुई स्त्री को चंगा किया। जब यहाँ लिखा हुआ इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जब हमारे ऊपर इतना बड़ा बादल है, चारों तरफ हमने यीशु मसीह की गवाहियों के बारे में सुना। यूट्यूब चैनल को अगर हम खोलें और अगर गवाहियों के बारे में देखें तो ढेर सारी गवाहियां हमारे सामने आ जाती हैं। जब ऐसा गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है तो आओ क्या करना है हमको? हर एक रोकने वाली वस्तु, ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर से आपको दूर करती है?
रोकने वाली वस्तु कुछ भी हो सकता है। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपकी बिजनेस भी हो सकता है, वो आपकी जॉब भी हो सकती है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर से आपको दूर करती है? वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हर एक रोकने वाली वस्तु। क्या चीज है आपको जो परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है? नींद भी हो सकती है, आलस भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, हमारे जीवन में पाप है वो भी हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोकती है? यहाँ लिखा हुआ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को। पाप हमें अपने जीवन के अंदर उलझाते हैं मेरे प्रियो। लालच अगर हमारे जीवन के अंदर है तो वो हमको पैसे के अंदर उलझा के रखेगा। घमंड अगर हमारे जीवन के अंदर है तो हमें घमंड के अंदर उलझा कर रखेगा। जो भी पाप हमारे जीवन के अंदर है वो हमें उलझाते हैं, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो। लड़ाई झगड़ा भी एक पाप है, गुस्सा करना भी एक पाप है, गाली देना भी एक पाप है, मारपीट करना भी एक पाप है। हम जिस भी पाप के अंदर है वो पाप हमको उसी चीज में उलझा कर रखता है। शैतान उस पाप का सहारा लेता है हमें उलझाए रखने के लिए, ताकि हमारी नजर परमेश्वर तक न पहुंच सके, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को न जी सके। हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं मेरे प्रिय, उसको बोलते हैं मसीही दौड़। इस दौड़ में हमको कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़े, जल्दबाजी ना करें। आज प्रभु में आए और आज ही सोचते हैं कि हम पास्टर बन जाए। आज ही हम प्रभु में आए और आज ही हम क्या सोचते हैं? बिशप बन जाए। आज ही हम प्रभु में आए और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन से चमत्कार होना शुरू हो जाए। धीरज हमारे जीवन के अंदर नहीं है। हम आज आए और हम सोचते हैं आज ही हमारा काम बन जाए। नहीं मेरे प्रियो, जिस दौड़ के अंदर हमने दौड़ना शुरू किया है उस दौड़ में हमको धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर धीरज रखना है, फास्ट नहीं कि रात को सोए सुबह उठे हमारा जीवन बदल जाए। नहीं, धीरज के साथ परमेश्वर के समय की हम बाट जो है और धीरज के साथ दौड़े। प्रकाशित वाक्य 2 से 5। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर का वचन बोल रहा है मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम कामकाजी हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम परिश्रम कर रहे हैं और हमारे जीवन के अंदर अगर धीरज नहीं है तो हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को मैं जानता हूँ। जो धीरज हम परमेश्वर के लिए रखे हुए हैं परमेश्वर उसे जानता है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। अगर हमने धीरज रख रखा है, अगर हम परमेश्वर के समय की बात जो रहे हैं तो अवश्य है परमेश्वर हमारे धीरज को जानता है। हालेलुया। आगे, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और ये भी मैं जानता हूँ कि तू बुराई को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तू बुरे लोगों को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तूने अपने जीवन के अंदर जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, तूने जब उनको परखा तो तूने उनको कैसा पाया? झूठा पाया। हालेलुया। आगे, तू धीरज धरता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। अगर हम थक चुके हैं मेरे प्रियो तो प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे धीरजवंत बना, तू मुझे धीरज दे, क्योंकि जो व्यक्ति धीरज धरता है वो थकता नहीं है। हालेलुया। वो थकता नहीं है, वो हारता नहीं है। आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात बोलनी है। क्या? कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में नए नए आते हैं, जब हम प्रभु के स्वाद को चखते हैं, हमारे जीवन के अंदर चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन के अंदर गवाहियां बनती है, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत उतावले हो जाते हैं और प्रभु से बहुत प्रेम करने लगते हैं।
लिपट कर चिपक कर चलते हैं। हमारी सुबह प्रभु से होती है, हमारी रात प्रभु पे खत्म होती है। सारा दिन प्रभु 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 की माला जपते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात बोलनी है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पति पत्नी के प्रेम को हमने देखा होगा, जब शादी करता है एक नया नया जोड़ा होता है, उनके पहले साल का जो प्रेम होता है वो बहुत अद्भुत होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। लड़का लड़की के ख्यालों में रहता है, लड़की लड़के के ख्यालों में डूबी रहती है। सगाई शादी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, लड़का जब भी सोचता है तो लड़की के बारे में सोचता है, लड़की जब भी सोचती है तो लड़के के बारे में सोचती है। वो क्या होता है, वो पहला प्रेम होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। उस समय क्या होता है, दोनों एक दूसरे के प्रति दीवाने होते हैं, उस पहले प्रेम में खोए हुए रहते हैं। उनको संसार से कोई मतलब नहीं होता, तू मेरी मैं तेरा, बस यही प्यार उनके ऊपर छाया हुआ होता है। लेकिन धीरे 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 करके वो प्यार ठंडा हो जाता है, कम होता चला जाता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो खूब दौड़ते हैं, जो मीटिंग्स होती है उस मीटिंग्स में दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं। संडे की मीटिंग फटाफट पहुंच जाते हैं, सैटरडे की मीटिंग फटाफट पहुंच जाते हैं। जितनी मीटिंग्स होती है हम फटाफट उसको अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूख होती, भूख प्रेम होती है। जैसे ही प्रेम ठंडा हो जाता है फिर तो संडे को भी हम सोचते हैं कि संडे बहुत जल्दी आ जाता है। क्या सोचते हैं कि संडे बहुत जल्दी आ जाता है, अभी तो संडे गया, इतनी जल्दी संडे आ गया। लेकिन जो प्यार होता है, प्यार उसमें तड़प होती, तड़प कि मैं जाऊंगा प्रभु के भवन, प्रभु से मिलूंगा, प्रभु के वचन को सुनूंगा, प्रभु के वचन को सुनूंगी। जब हम नए नए आते हैं तो हम प्रभु में दौड़ते हैं, फिर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो चलना शुरू करते हैं, फिर थोड़े और पुराने हो जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं, पूरी तरह से बैठ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे विरुद्ध एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो फर्स्ट लव तूने छोड़ दिया है, वो पहला प्यार, वो दीवानगी वाला, वो आशिकी वाला प्यार तूने छोड़ दिया है। या तो किया नहीं या फिर करके छोड़ दिया। हालेलुया। आगे, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। याद कर उस दिन को कि कहाँ से तेरा पतन हुआ। याद कर कि प्यार से तू पीछे हटा क्यों, तू क्यों हट गया, तू क्यों हट गई, तेरा प्यार में ठंडापन क्यों आया, किस कारण से तेरे प्यार में ठंडापन आया, उस बात को तू स्मरण कर, याद कर। आगे, और मन फिरा यानी वापस से अपने आप को चेंज कर। आगे, और पहले के समान काम कर, पहले के समान प्यार कर, पहले के समान काम कर। तू पहले कैसे मेरे पीछे दौड़ता था, दौड़ती थी, वैसे तू दोबारा से शुरू कर। आगे, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी तुझे साइड करके तेरी जगह में किसी और को रख दूंगा, तुझे साइड करके मैं तेरी जगह किसी और को रख दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस स्थान पर प्रभु की दृष्टि में बने हुए हैं उसी स्थान पे बने रहें, तो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो है, हालेलुया, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो है उससे पहला सा प्रेम रखें, उसके समय का इंतजार करें, अपने आप को न खोएं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, याकूब 1:2-4 हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, अगर आज हम परीक्षाओं के अंदर हैं, अगर आप आज हमारे जीवन के अंदर दुख है, संकट है, समस्याएं, अगर आज हम परीक्षाओं के अंदर हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इसे पूरे आनंद की बात समझो, इसको खुशी की बात समझो। अगर हम परीक्षाओं के अंदर हैं तो अब आप सोचेंगे कि कौन सी बात बोल रही है, ये कैसा वचन है। हम एक तो परीक्षा में, हम एक डिस्टर्ब है,
और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है इसे आनंद की, इसको खुशी की बात समझो। भला किसी को दुख और संकट, समस्याओं में, परीक्षाओं में खुशी आती है क्या? खुशी तो दूर की बात, हमारे चेहरे पर स्माइल भी नहीं आती है, हंसी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, कि जब आप नाना प्रकार की परिस्थितियों में फंसे, परीक्षाओं में पड़े, तो उसे पूरे आनंद की बात, उसे खुशी की बात समझे। क्यों? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को परख रहा है। हालेलुया। धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर विश्वास की परख हो रही है, परीक्षा में अगर परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहा है, तो उस विश्वास की परख से धीरज उत्पन्न होता है। उस विश्वास की परख में आनंदित हो, उस परीक्षाओं के अंदर आनंदित होना है हमें, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। परमेश्वर से धीरज को मांगे और उसको अपना पूरा काम करने दो। जितना समय परमेश्वर ले रहा है उसको लेने दो, क्योंकि कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धीरज को अपना काम करने दो, परमेश्वर को अपना समय लेने दो। जिस समय में परमेश्वर काम करना चाहता है उससे समय लेने दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि अय्यूब ने बहुत सालों तक धीरज धरा। परमेश्वर ने जो कुछ उसका था उसको दुगना करके लौटाया। जो कुछ अय्यूब से छीन लिया गया था उसको दुगना करके लौटाया, क्योंकि अय्यूब एक धीरजवंत व्यक्ति था। अब्राहम के जीवन में हम देखेंगे 75 वर्ष की आयु के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तेको एक बेटे की आशीष दूंगा। अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं थी, सारा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया था 75 वर्ष की आयु के अंदर कि मैं तुझे एक संतान की तुझे आशीष दूंगा। वो आशीष उसको 100 वर्ष की आयु में मिली। 25 वर्ष तक अब्राहम ने धीरज धरा। हालेलुया। वो धीरज में कमजोर नहीं हुआ। अगर हम यूसुफ के जीवन में देखेंगे, यूसुफ ने 17 वर्ष की आयु के अंदर स्वप्न को देखा था, लेकिन उसके स्वप्न 30 वर्ष की आयु में पूरा हो रहा है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड, एक लंबी अवधि का, एक लंबे अंतराल का, एक लंबे समय के अंतराल का धीरज परमेश्वर के दासों ने, उनकी दासियों, नबियों ने रखा। जब परमेश्वर के दास दासियों ने उस धीरज को रखा तो उन्होंने अद्भुत आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त किया। 38 वर्ष के रोगी के बारे में भी हमने पिछले दिनों सीखा है। कलीसिया के बच्चे इस बात को जानते हैं कि 38 वर्ष का जो रोगी था वो 38 साल से बीमार था और वो इसी आशा में लगा हुआ था कि मैं चंगा हो जाऊं। और 38 वर्ष तक उसने अपनी बीमारी के लिए इंतजार किया, परमेश्वर के समय का इंतजार किया। इसीलिए मेरे प्रियो, 38 वर्ष के रोगी का जिक्र परमेश्वर के वचन में आया। अगर हम भी अपने जीवन के अंदर धीरज रखेंगे मेरे प्रियो, तो हम बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। तुरंत रिजल्ट नहीं मांगे खुदा से। ये पवित्र आत्मा का चौथा फल है जो आज हमने देखा। आने वाले समय में हम पवित्र आत्मा के और फलों को भी देखेंगे, लेकिन इस चौथे फ्रूट के बारे में आज हमने चौथे फल के बारे में देखा। वेट करना सीखें, परमेश्वर के समय का इंतजार करना सीखें। आज ही हम चाहे सब कुछ हो जाए, वो नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के समय में होता है वो बेस्ट होता है। हर एक व्यक्ति बोले, जो परमेश्वर के समय में होता है वो बेस्ट होता है। जो भी परमेश्वर करता है वो बेस्ट करता है। जो धीरज से परमेश्वर की समय की बाट जोता है, परमेश्वर उसकी ओर झुककर उसकी प्रार्थना को सुनता है। वो स्वर्ग को झुका देता है, वो नीचे स्वर्ग को उतार देता है। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर स्वर्ग को नीचे झुकाना चाहते हैं, स्वर्ग को उतारना चाहते हैं, परमेश्वर को मजबूर करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मुझे धीरज का फल दे। अभी तक हमने सीखा प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। इन चारों को पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा इन चारों फ्रूट्स को, इन चारों फलों को तू हमें दे। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
करेंगे, मेडिटेट करेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे पवित्र आत्मा तू उतर मेरे जीवन के अंदर धीरज को डाल। पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू मुझे तेरे फलों से भर दे, मुझे धीरज की जरूरत है, मैं अपना धीरज खो देता हूँ, मैं अपने धीरज खो देती हूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बहुत जल्दी हार जाती हूँ, तो मुझे धीरज दे। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में इस समय आपको पुकार, आप हमारे मत्थे में हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप हमारे मत्थे में। इसी समय पवित्र आत्मा जो देखने और सुनने वाले बच्चे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप इस धीरज के फल को लेकर जाएंगे। सचमुच खुदा आपने तेरे वचन में देखा है कि तू भी हमारे सुधरने तक, हमारे सिद्ध पवित्र होने तक धीरज धरता है। तू आज भी परमेश्वर, ये विश्व सुधर जाए, बदल जाए, आज भी तू धीरज धर रहा है प्रभु, आज भी तू धीरज धर रहा है प्रभु। हमें भी धीरज रखने की तू सामर्थ्य दे। इसी समय पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के जीवन में जा, जो हताश है, जो निराश है प्रभु, जिन्होंने अपना धीरज खो दिया है प्रभु, उनको तू धीरज दे प्रभु। तेरे समय में किया हुआ कार्य प्रभु बेस्ट होता है प्रभु, तेरे समय का इंतजार करने की सामर्थ्य तेरे बच्चों को दीजिए। ओ रबा शंदर बरबरी अथरबरी खलरब शिखिंदिरी वीरगंडर बरबरी अथरबा, ओ रबा शंदर बरबरी अथरबरी खलरब शिखिंदिरी वीरगंडर बरबरी अथरबा, ओ रबा शंदर बबया शिखिंदिरी वीरी खलरब शिखिंदिरी वीरगंडर बरबरी अथरबा। ओ पवित्र आत्मा अपने धीरज के फल से, अपने धीरज के फल से तो अपने बच्चों को भर पवित्र आत्मा, अपने धीरज के फल से तो अपने बच्चों को भर पवित्र आत्मा, अपने धीरज के फल से तो अपने बच्चों को भर पवित्र आत्मा। जब हमने आपके चौथे फल को देखा, धीरज, प्रभु हमारे जीवन के अंदर तो धीरज को देखा, हमें धीरजवंत बनाकर तेरे वचन पर चलते हुए प्रभु, पवित्र चाल चलन जीते हुए प्रभु, प्रेम, विश्वास, सहनशीलता, धीरज के साथ प्रभु, दुख उठाते हुए, सताए जाते हुए प्रभु, हम तेरे साथ बने रहे प्रभु। तो ऐसी सामर्थ्य पिता, तो ऐसी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तो ऐसी सामर्थ्य पिता परमेश्वर पिता कि हमारा चाल चलन तुझे भाई, तो ऐसी सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम धीरज धरते हुए तेरे साथ चलने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम तुझसे सी प्रार्थना करते हैं। ओ रबा शंदर पवित्र आत्मा तो काम कर अपने बच्चों के जीवन, अपने बच्चों को धीरज से भर कर, अपने बच्चों को धीरज से भर कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा आज जो वचन परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में आया है, हम उस पर मेडिटेट करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु वचन आज हमसे बोले, हमसे बात। परमेश्वर, जब हम अपनी माँ के गर्भ में पैदा हुए और जब तक हम सियाने हुए प्रभु, तब तक आपने बहुत धीरज रखा और हमें संभाले रखा। आपने बहुत अद्भुत धीरज रखा। आपने ये न कहा बेटा और बेटी तू मेरी आराधना क्यों नहीं करता, परंतु आपने बहुत ही धीरज रखा एक समय आने तक कि हम सियाने हो जाएं, हम समझ नहीं पाए कि प्रभु आपने हमें बनाया है, आपने हमें रचा है, आपने हमें अपने दरमे और दाहिने हाथ से बनाया है प्रभु, और आपकी शहर पनाह सदैव हमारे सम्मुख रहती है प्रभु। जब तक हम सियाने हो जाएं, हम इन बातों को समझ सके प्रभु जी, आपने बहुत ही अधिक धीरज रखा। वैसा ही धीरजवंत और दयावंत परमेश्वर तो हम सबको बनने का फर्ज। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं, प्रभु से बात करें, परमेश्वर के कलाम पर मेडिटेट करें। जब हम धीरज से परमेश्वर की बात जोड़ते हैं तो प्रभु झुककर हमारी प्रार्थना को सुनता है।
और वो स्वर्ग झुक जाता है जिस स्वर्ग पर परमेश्वर का सिंहासन है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार बहुत अद्भुत और बहुत अगापे है। उसके प्यार में कोई दोष नहीं, कोई निर्दोष है। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हमारे प्रभु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसके बाद भी बहुत अधिक धीरज रखा। प्रभु ने बहुत अधिक धीरज रखा। आइए हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें। प्रभु हमें आपके अनुसार, आपके समान धीरज और दयावंत बनाए। प्रभु आपका दास यहूदा इस्करियोती, प्यारे परमेश्वर, आपने बहुत धीरज रखा प्रभु कि इसका जीवन बदल जाएगा, फिर भी आप उसके साथ प्रेम करते चले गए परमेश्वर। एक समय आया प्रभु वो न रह सका परमेश्वर, परंतु आपने अपने चेलों से कहा अगर ये ऐसा ना करता तो मैं फिर भी इसे क्षमा करता। प्रभु आपका धीरज बहुत अद्भुत, और उसी धीरज से प्रभु आप हमें भर दीजिए प्रभु। इस कलीसिया के बच्चों को प्रभु, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु जी, खुदावन प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चों को प्रभु आपके हाथों में कहता हूं परमेश्वर, धीरज से भर, धीरज की आत्मा से भर परमेश्वर। प्रभु धीरज से आपकी बाट जोड़ने का। पिछले दिनों में बहुत सारी समस्याएं हम सबके जीवन में आई प्रभु, परंतु वो रह न सकी परमेश्वर। अगर हमने हमारे जीवन में बहुत उथल और फुथल और परमेश्वर बहुत चिंतित रहे प्रभु जी, और बहुत परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में रहे प्रभु कि क्या होगा, परंतु प्रभु फिर भी आप हमारे साथ भले बने रहे। और अगर हम वहां धीरज के साथ रहते प्रभु तो हम विश्वास योग्य ठहरते। इस रीति से परमेश्वर इस कलीसिया के बच्चों को प्रभु धीरजवंत और दयावंत बनने का फैसला किया। जीवन में समस्याएं तो आएंगी और वो चली भी जाएंगी प्रभु, वो ठहर ना सकेंगी, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे साथ है। आपने हमें बनाया है प्रभु, आपने रचा है परमेश्वर, और खुदावन आप ही हमें चलाते हैं। परंतु धीरज और दयावंत बनने का इस कलीसिया के बच्चों को फजल दे। आज अपनी आत्मा से बने मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आज आपके जीवन को चेंज करना चाहते हैं। प्रभु आज आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। धीरज को अपना जीवन का गहना बना। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपको पूरी आजादी दे, जो इस YouTube के माध्यम के द्वारा इस वीडियो को देखते हैं उनका जीवन बदल जाए, धीरजवंत होने पाए, ब्लेसेड होने पाए, आशीषों से भर जाए प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे अपनी शांति दे। सब कहे आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर की आराधना में के लिए इकट्ठे होते हैं, उसी रीति से अगले रविवार को भी ऐसे ही इकट्ठे होंगे। और अगर इस जो आप इस YouTube चैनल को देखते हैं और अगर कोई और ऐसा है मेरे प्रिय भाई बहनों जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा है,
तो आप उन तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें सलाह दें, जैसा हर एक नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और जैसा आप सब जानते हैं कि हर रविवार को YouTube के द्वारा परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर हमें कुछ और परिवर्तन करना चाहिए, या कुछ अगर आपको वहाँ समस्याएं लगती हैं तो आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें सुझाव दें। और अगर आपके कुछ प्रार्थनाओं के निवेदन हैं, हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु आपको आशीष से नवाजेंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थनाओं के निवेदन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और प्रार्थनाओं के निवेदन दें। हमारी प्रेयर टीम, जो प्रार्थना योद्धा टीम है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगी और प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे। प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।